रॉनी कोलमैन, ये नाम दुनिया भर के हर जिम में गूंजता है। 8 बार के मिस्टर ओलंपिया, वेटलिफ्टिंग की दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक। रॉनी की कहानी है कड़ी मेहनत, लगन और इंसानी शरीर को उसकी सीमाओं से आगे ले जाने की। लुइसियाना में जन्मे रॉनी का सफर शुरू हुआ फुटबॉल से। उन्होंने अकाउंटिंग में डिग्री ली, एक अच्छा बैकअप प्लान, पर वेटलिफ्टिंग का जुनून उन्हें मिस्टर टेक्सास कंपटीशन तक ले गया। और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। रॉनी सिर्फ बड़े नहीं थे, उनकी ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो इतने भारी वजन उठाने के लिए मशहूर हो गए कि बड़े बड़े लिफ्टर्स भी देखते रह जाते थे। उनका मंत्र, हर कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है पर कोई भी भारी वजन नहीं उठाना चाहता। रॉनी जैसी बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अनुशासन। हर एक दिन रॉनी का पूरा दिन उनके वर्कआउट के इर्द गिर्द घूमता था। वो हफ्ते में 6 दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते थे। जी हाँ, दिन में 2 बार। उनकी सुबह आमतौर पर कार्डियो से शुरू होती थी, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था और शरीर गर्म होता था। फिर आता था वजन उठाने का समय। जिम उनका मंदिर था और वो उसका बड़े सम्मान से और बहुत सारे पसीने के साथ उपयोग करते थे। दोपहर में खाना और आराम होता था ताकि उनका शरीर रिकवर हो सके और मसल्स फिर से बन सकें। फिर दूसरी पारी के लिए जिम वापसी। रॉनी के वर्कआउट्स मशहूर थे, जो हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स पर केंद्रित होते थे। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, वो सब कुछ करते थे, और वो भी बहुत हैवी वेट के साथ। रॉनी की ट्रेनिंग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी। वो अपने शरीर को उसकी आखिरी सीमा तक धकेल देते थे और उससे भी आगे। उनका मानना था इंटेंसिटी में हर एक रैप को मायने रखता है। वो तब तक वजन उठाते जब तक वो और नहीं उठा पाते, और फिर कोई उनकी मदद करता और कुछ रेप्स निकलवाता। वो एक्सपेरिमेंट करने से भी नहीं डरते थे। वो अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग रैप रेंज ट्राई करते, हमेशा ये ढूंढते कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। और जब उन्हें कुछ ऐसा मिलता जो काम करता, तो वो उसी पर टिके रहते। जो चीज सही चल रही है उसे क्यों बदलना? लेकिन बात सिर्फ हैवी वेट उठाने की नहीं थी। रॉनी फॉर्म और टेक्निक की अहमियत को समझते थे। वो जानते थे कि सही फॉर्म से वजन उठाने से चोट लगने से बचाव होता है और मसल्स ज्यादा अच्छे से बनते हैं। ये ईगो के लिए वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये सही तरीके से करने के बारे में है। भाग 4, दानव को ईंधन देना। रॉनी का आहार। आप रॉनी जैसी बॉडी नहीं बना सकते बिना शेर की तरह खाए। उनका आहार प्रोटीन, जटिल कार्ब्स और हेल्दी फैट से भरपूर होता था। सोचिए, चिकन ब्रेस्ट, ब्राउन राइस, शहद आलू और ढेर सारा पानी। वो दिन में 6 से 7 बार खाना खाते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके शरीर को रिकवर होने और बढ़ने के लिए लगातार पोषक तत्व मिलते रहे। सप्लीमेंट्स ने भी भूमिका निभाई। प्रोटीन शेक, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, इन सब ने उन्हें अपने फायदे और रिकवरी को बढ़ाने में मदद की। लेकिन रॉनी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सप्लीमेंट्स बस यही हैं, सप्लीमेंट्स। वे कड़ी मेहनत और संतुलित आहार की जगह नहीं ले सकते। वो कभी कभी अपने खाने में चीट करने से भी नहीं डरते थे। उन्हें पिज्जा और आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन वो हमेशा इसे संयम में खाते थे। ये संतुलन के बारे में है दोस्तों। जीवन का आनंद लें, लेकिन असंतुलन को, अपनी प्रगति को पटरी से न उतरने दें। भाग 5, महानता की कीमत। रॉनी की उपलब्धियां एक कीमत पर मिली। सालों तक हैवी वेटलिफ्टिंग ने उनके शरीर पर असर डाला। उनकी कई सर्जरी हुई, उन्हें लगातार दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो जोखिमों को जानते थे और उन्होंने उन्हें अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। वो अक्सर कहते थे, दर्द अस्थायी होता है। ये 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन या 1 साल तक रह सकता है, लेकिन अंततः यह कम हो जाएगा और उसकी जगह कुछ और ले लेगा। हालांकि अगर मैं हार मान लूं तो यह हमेशा के लिए रहता है। आज भी रॉनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं, हालांकि हल्के वजन के साथ लिफ्टर्स की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सीमाएं स्वयं निर्धारित की जाती हैं। ये खुद को आगे बढ़ाने, खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है। भाग 6, एक चैंपियन की विरासत। रॉनी कोलमैन की विरासत उनकी ट्रॉफी और खिताबों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक आइकन है, कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक। उन्होंने साबित कर दिया कि पर्याप्त धैर्य और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। उनके कार्य, नैतिकता और ड्राइव की सराहना करने के लिए आपको बॉडी बिल्डर होने की जरूरत नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करने, कठिनाइयों का सामना करने और खुद पर कभी हार न मानने को तैयार रहते हैं। तो अगली बार जब आप जिम में हों, थका हुआ या बिना प्रेरणा के महसूस कर रहे हों, तो रॉनी कोलमैन को याद करें। उनकी तीव्रता,
उनके समर्पण और खुद पर उनके अटूट विश्वास को याद रखें। उनकी कहानी आपको कड़ी मेहनत करने, भारी वजन उठाने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करे। यार,